नमस्कार दर्शकों, न्यूज SKS में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जी हां दर्शकों, आज हम एक बार फिर से आपको लेके आए हैं जिला राजगढ़ के A1 गार्डन में। जी हां, आज A1 गार्डन में जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में एक दिवसीय सत्संग समागम रखा गया, जिसमें आज सैकड़ों की संख्या में संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी उपस्थित हुए। आपको बता दें कि यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में सत्संग के दौरान कोई भी अव्यवस्था देखने को नहीं मिली। सत्संग कार्यक्रम की खास बात यह रही कि वहां उपस्थित संत रामपाल जी महाराज के सैकड़ों अनुयायियों में से कोई भी अनुयायी नशा नहीं करता और न ही मांस का सेवन करता है। उपस्थित अनुयायियों ने बताया कि संत जी से दीक्षा प्राप्त करने के लिए आजीवन कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है, जिनमें से मुख्य नियम है नशा न करना, मांस भक्षण न करना, दहेज लेना व देना, व्यभिचारी, चोरी, घूसखोरी, कन्या भ्रूण हत्या व मर्या भात परंपरा से पूर्णतः दूर रहना है। पूरे भारत तथा अन्य देशों में भी संत रामपाल जी महाराज जी की लाखों की संख्या में अनुयायी हैं जो इन सभी कुरीतियों से कोसों दूर हैं तथा इनका समूल नाश करने हेतु प्रतिबद्ध हैं। उनका कहना था कि श्रीमद् भागवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में लिखा है कि जो साधक शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करता है वह ना तो सुख को प्राप्त होता है, ना ही कोई सिद्धि को और ना ही परम गति को प्राप्त होता है। अर्थात ऐसी साधनाएं व्यर्थ कही गई है। अनुयायियों के अनुसार संत रामपाल जी ही एकमात्र संत हैं जो संपूर्ण साधनाएं व भक्ति विधि शास्त्र के अनुकूल बताते हैं, जिनसे उन्हें लाभ मिलता है। वहाँ उस परम धाम यानी सतलोक की भी प्राप्ति होगी, जहाँ जाने के बाद साधक जन्म मृत्यु के घेरे से बाहर निकल जाता है। संत जी व उनके अनुयायी के द्वारा गांव-गांव व शहर-शहर में ऐसे आध्यात्मिक कार्यक्रमों का आयोजन आए दिन होते रहते हैं, जिससे कि आम जनमानस में भी आध्यात्मिक क्रांति लाई जा सके तथा भारत में पुनः सनातन धर्म की श्रेष्ठता व विश्व गुरु भारत का उद्देश्य हो सके। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से राजगढ़ जिले के सभी संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी एवं भक्त तुलसीदास भगत, लाला दास भगत, देवीदास सेवा करते नजर आए। आइए अब आगे जानते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के मुकारबिन से क्या बताते हैं संत रामपाल जी महाराज। तो पुण्यात्मा, ये हालत है हमारी। शांति तो है बिल्कुल निश्चिंत होकर के और हल्का बनकर इन कार कोठी और माया में कभी स्वप्न में भी शांति नहीं होगी। और शांति नहीं है तब बाढ़ में जाओ, वो धन जिसके चाहे अरबपति और चाहे खरबपति, जब आत्मा में शांति नहीं, वो तो आज भी आग में जल रहा है, फिर सारी संपत्ति ने छोड़ के फिर नरक की आग में न्यारा जलेगा। वो यहां भी दुखी, उसका परलोक भी दुखी है। तो यहां परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि घाटे बात सब जग दुखिया और के गृहस्थी बैरागी हो। जो घर छोड़कर चले गए, बैराग ले लिया, जंगल में जा बैठे। अब वहां जाकर जंगल में बता कोई बात है, कैसी बुद्धि भ्रष्ट हो रही थी हमारी। अब जंगल में कोई भगवान की तरह पेड़ का बांध रखा के जाते खोल लाऊंगे ये अकल देखो। पर आत्मा है ये भगवान के लिए रुक नहीं सकती। जैसा भी इसको गाइड मिलता था ऐसे ये अपनी सौ प्रेरणा से भाग लेती है। अब घर त्याग दिया, जंगल में पहुंच गया, ठीक है, रोटी खा कर गया होगा सुबह सुबह, तो शाम तक कोई दिक्कत ना लेकिन शाम में भूख फिर लगेगी, रात काट लेगा जैसे तैसे, सुबह नहीं होगी उस पर। सुबह फिर भागेगा कहां? गृहस्थियों की तरफ, गांव नगर की तरफ, डीएमआई वहां से मांग के फिर जंगल में बैठ के खाई। और फिर वर्षा होगी तब उसको महसूस होगा भी बहुत दिक्कत आई है, फिर एक झोंपड़ी डालेगा।
सर्दी लगेगी तो कोई कंबल मांग के ले आओगा किसी से, फिर के छोड़ा वह भी चिंता वहां नौकी नो बन गई, वो फालतू ज्यादा बन गई। वहां बड़े बनाए मकान थे, बड़ी बनाई रजाई कपड़े थे और बड़ी बनाई रोटी मिलनी थी। वहां ना भक्ति करेगी, वहां जा बकवाद करी, इस ऐसे भगवान मिलेगा। तो कहने का भाव यह है, बगैर ज्ञान के हम डले ढोरे थे और गृहस्थी न सोचने लगे कि ये जो बाहर बैठा जंगल में तपस्या कर रहा है यू पाओगा भगवान। तो परमात्मा के पाने का विधान विधि हमारे सदग्रंथ बताते हैं और खुद भगवान बताते हैं, या जिन्होंने परमात्मा पाया वो संत महापुरुष बताते हैं। और जिन महापुरुषों ने परमात्मा बताया उन्होंने जो विधि अपनाई वो हमारे सदग्रंथों में ज्यों की त्यों है, वही विधि उन्होंने अपनाई, उनको भगवान मिला। और जिन्होंने वो विधि नहीं अपनाई अपने सदग्रंथों वाली, उनको भगवान नहीं मिला। इसलिए आज तक भगवान को निराकार निराकार कहते रहे, रामकृष्ण को भगवान मानते रहे। भगवान तो कबीर साहब थे, आज तक किसी ने बताया भगवान कबीर साहब है? ये कबीर पंथी भी कहते हैं कबीर साहब तो अलग है और परमात्मा न्यारे। इनकी विधि थी नहीं जो भगवान को देख सके और पा सके। तो कहने का भाव यह है दास का कि परमात्मा पाने के लिए भगवान ने स्वयं एक रोल किया, भूमिका की। परमात्मा कहते हैं जो सुख है गरीबी में वो ना ही रे अमीरी में। गरीबी यानी आधीनी, और साईं इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समावे, और हम भी भूखे ना रहे अतिथि ना भूखा जाए। इसमें जो सुख है और भगवान की भक्ति साथ हो। देखो भगवान की भक्ति नहीं है तो चाहे वो हैंड टू माउथ वैसे भी रह लो, उससे भी कोई लाभ नहीं होगा। भक्ति भगवान की साथ हो और भगवान का फिर सहारा आपके साथ रहेगा। आपको आवश्यक वस्तु आपके सोचने से पहले प्राप्त हो जाएगी जब हम भगवान परमात्मा कबीर जी की शरण में विधिवत रहेंगे। तो फिर हमने घने संग्रह संचन की आवश्यकता क्या। लेकिन हमारा जो है दिल इतना कमजोर हो लिया, हम संग्रह किए बिना रुक नहीं सकते। फिर परमात्मा ने बताया कि जैसा भी जिसकी व्यवस्था है उसी में इस भगवान की भक्ति को प्रारंभ करो, ज्ञान को सुन और इस पर कुछ कदम इसके अनुसार रख कर देखो। फिर आपको शांति भी होगी, घर में बरकत भी होगी, पापों से भी बचोगे। तरीका बता दिया कि ऐसे प्रयत्न कीजिए और गारंटीड मोक्ष होगा, गारंटीड मोक्ष होगा। ये भगवान की बताई बात। गुरु बचन पे डट गे रे कट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रे कट गे फंद 84 के। कट गे फंद 84 के रे कट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रे कट गे फंद 84। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं।